हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम टॉपिक करेंगे लुप्त संख्या भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, यानी इंसर्ट करेंगे हम जो कि मिसिंग नंबर है। इस प्रकार के परीक्षण में वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, सारणी, मैट्रिक्स, आरेख और चित्र आदि दिए होते हैं, जिनमें से कुछ संख्याएं दी जाती है, विशेष प्रकार से व्यवस्था की जाती है। विशेष प्रकार से व्यवस्था करने का मतलब है कि उनके एक पैटर्न होता है, उनमें से एक संख्या लुप्त होगी और उनको उस पैटर्न को समझकर आपको वो संख्या भरनी होगी। बिल्कुल इजी आप क्वेश्चन देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन इसमें नजर आएंगे आपको। तो उदाहरण से आपको स्पष्ट नजर आएगा कि उदाहरण नंबर 1 में, तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 1 क्या है कि आपके पास एक वृत्त है, इसमें वृत्त, आयत, मैट्रिक्स, सारणी जो भी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मार्क 2, 256 और 16, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये चीज़ भरनी है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आप भरोगे और आंसर किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करोगे। तो इसमें एक पैटर्न होगा और वो अवलोकन करेंगे हम ध्यानपूर्वक। कैसे कि यहाँ पर 2 है, मान लिया ये 2 की पावर 1 है, तो यानी कि ये 2 की पावर 1 है। नेक्स्ट हमें पता नहीं क्या हो सकता है। और 16 में क्या हो सकता है, यहाँ पर 16 क्या होगी, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। और 256 क्या होता है, 256 आपके पास क्या होता है, 2 की पावर है, यानी कि 8 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर है 8 हो सकती है। तो अब देखेंगे आप कि ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर है 8। या फिर इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो कि ये 2 और 16 में क्या होगा, 2 की पावर 4 और इसे 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 4 और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और ये आपके पास क्या होगा, 2 की पावर 1। तो अभी हमें कुछ नहीं मालूम और ये इस प्रकार से बढ़ रहा है कि 2 की पावर 1 यहाँ कितना आ सकता है, 2 की पावर 2 आ सकता है, 2 की पावर 2। फिर इन दोनों को आप जोड़ोगे, यानी इन दोनों की गुणा करोगे तो वो यहाँ पे पावर होगी, फिर इन दोनों की गुणा करोगे वो पावर होगी और फिर इन दोनों की गुणा करोगे वो पावर होगी। इस प्रकार से आपके पास पैटर्न बनेगा। देखो 2 की पावर 1 इन दोनों का गुणा किया तो वो 2 की पावर 2 हुई, 2 एकम 2, और यहाँ 2 की पावर 2 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 हुई पावर में, और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 2 की पावर 8 हुई। तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। तो ये घात में संबंध दिखाई दे रहा है। तो घातांक व आधार का गुणा, घातांक व आधार का गुणा, घातांक एवं आधार का गुणा 2 की पावर 2 की घातांक 2 की घातांक विशेष परिस्थिति बन रही है, विशेष परिस्थिति बन रही है। तो इस प्रकार से पैटर्न नज़र आया आपको। तो यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया कि 2 यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा में करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह, तो आपके पास 2 की पावर 2, तो ये आंसर रहेगा आपका 4। तो इस प्रकार से ये आपको आंसर मैच होगा। तो आप जो मिसिंग नंबर थे वहाँ पे क्या लगाओगे, 2 की पावर 2, यानी कि आंसर क्या लगाओगे, 4। अब उदाहरण नंबर 2 में देखेंगे तो आपके पास इस प्रकार से बॉक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स टाइप है ये, और यहाँ पर इस टाइप से 8, 10, 7, 8, 10, 7, 9, 8, 8, 10, 7 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको ये मिला। ऑप्शन दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 7, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ 8, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ आपके पास है 10। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस मैट्रिक्स यानी जो प्रणाली है उनका आप पैटर्न देखोगे। तो पैटर्न देखने में
ये 8 और 10 18, 18 और 7 है 25 नज़र आ रहा होगा आपको। इनका जोड़ क्या है 25, तो ये 8 दूनी 16 और 9 25 जोड़ आ रहा होगा। अब इनका जोड़ करें तो वो 25 ही आना चाहिए, तो ये 25 आना चाहिए और ये क्या है 17 बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो आएगा 25 में से 17 घटाओगे तो वो आपके पास 8 आंसर है बनेगा। तो 8 ही आपके पास है फिक्स आंसर होगा और आप इसको तीसरे ऑप्शन को टिक मार दोगे। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों की तीनों पंक्तियां हैं वो जोड़ के देखोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा 25 आ रहा होगा। और वहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आप एडजस्ट कर लेना 25 कैसे आएगा। उदाहरण नंबर 3 में आप देखेंगे, उदाहरण नंबर 3 में मैट्रिक्स फॉर्म ही है और फिर से आप यही सवाल कुछ अलग पैटर्न से देखोगे। तो यहाँ पे क्या है 3 3 3, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 4 7 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 5 12 22। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखोगे कि आंसर इसके जो आने हैं तो उस ऑप्शंस में आने हैं तो 8 आना चाहिए, दूसरे में 9 आना चाहिए और तीसरा क्या है 10 और चौथा क्या है 11। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर है चूज करना है। तो आप देखेंगे वो क्या होगा कि पहली जो पंक्ति है पंक्ति में पहली दो संख्याओं का योग पंक्ति ये है और इन दोनों का योग है वो दूसरी के नीचे का नीचे है, यानी 3 और 4 का योग क्या आ रहा है 7 यहाँ पे आ रहा है। और अब देखते हैं कि एक एवं पंक्ति में तीनों संख्याओं के योग तीसरी संख्या के नीचे आ रहा है, तो यानी कि ये कितना है 7 और 5 है 12। तो इन दोनों का जोड़ यहाँ आएगा, इन तीनों का जोड़ यहाँ आएगा। तो ये आपके पास पैटर्न है। तो आप देखोगे कि 7 और 3 का जोड़ कितना आएगा, यहाँ पे 10 आना चाहिए और 10 और 12 का जोड़ यहाँ करोगे तो 22 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पैटर्न बनाओगे। तो 3 प्लस में 4 बराबर क्या हुआ 7 जो नीचे है। तो आप यहाँ लिखोगे पंक्ति में दो संख्याओं, तो पहली दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पे लिख लेना आप पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग दूसरी पंक्ति में दूसरी संख्या के नीचे, ऐसे हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या के नीचे तो दूसरी संख्या के नीचे है वह पंक्ति में तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग तीसरी संख्या के नीचे है। किसके नीचे है, तीसरी संख्या के नीचे है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा पैटर्न कि क्या होगा। 3 प्लस में 4 करोगे तो वो इसके नीचे आपको मिलेगा 7, फिर 3 प्लस में 4 प्लस में 5 इसके नीचे मिलेगा 12, 7 और 5 है 12। और इसी पैटर्न में 3 और 7 को जोड़ोगे तो वो आएगा 10 और वो किसके स्थान पर आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। इनको जोड़ोगे तो 3 प्लस में 7 प्लस में 12, तो इसके नीचे क्या मिलेगा आपको 22। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा और आप इसको टिक मार दोगे तीसरे को। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट उदाहरण नंबर 4 में देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 में आपके पास ये राउंड सर्कल में 72 दिया हुआ है, यहाँ 29 दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया हुआ है, यहाँ 33 दिया हुआ है, यहाँ 39 दिया हुआ है, यहाँ पे 43 दिया हुआ है और यहाँ पे कितना है 45 दिया हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे 73 दिया हुआ है, यहाँ पे 29, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 31, सॉरी यहाँ पे 31 इस प्रकार आना था, यहाँ पे 44 और यहाँ पर इस टाइप से 42 और इस टाइप से 43, यहाँ पे 44 है ये। नेक्स्ट में देखोगे आप
79, यहाँ पे कितना है 69, सॉरी 59, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 39 और यहाँ पर 20। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से पैटर्न बनेगा और इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर भी आप ऑप्शन में चूज कर सकते हो। तो पहला आंसर है आपके पास 49, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 50, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 60 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 69। तो यहाँ आप देखोगे कि किस टाइप से इसको सोल्व करना है और ये पैटर्न क्या बनेगा। तो एक विशेष पैटर्न बनेगा और वो क्या मिलेगा कि इन दोनों का जोड़ यानी कि विकर्णवत संख्याओं का योग है वो केंद्र में होगा। तो 29 और 43 को जोड़ें तो 72 होता है और 33 और 39 को जोड़ें तो क्या होगा, 33 और 39 को जोड़ें तो आपके पास 42 और 30 72 होगा। इन दोनों को जोड़ें तो ये भी क्या होगा, 72 होगा। तो विकर्णवत संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपके पास ये 73 होगा, यहाँ पे 73 होगा, ये आपके पास 73 होगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो आपके पास ये क्या होगा, 79 होगा। इन दोनों को जोड़ें तो 79 होगा। इनको जोड़ने पर 79 ही आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ लिख सकते हो आप विकर्णवत दोनों संख्याओं का योग केंद्र में मिलता है। तो आप डायरेक्ट आपको अंदाज़ा लगते ही आप क्या कर दोगे कि किसका जोड़ ये x था और इसका जोड़ 10 में जोड़ें तो वो कितना आना चाहिए। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, 79 में से 10 घटा दोगे तो ये आपके पास बचेगा 69। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 4th। तो इस टाइप से 69 आपको ये प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 में एक सर्कल दिया हुआ है आपके पास और सर्कल के अंदर इस प्रकार से, ये गड़बड़ हो गई आज तो 8 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास 8, 15, 29, 57, 113 और यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आंसर आपसे पूछा गया है और फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 223, सेकंड ऑप्शन आपके पास 224, थर्ड आपके पास 225 और फोर्थ आपके पास 227। तो यहाँ से आप आंसर निकालेंगे और वो कि किस प्रकार से एक पैटर्न बनाओगे, घड़ी की दिशा में घुमाओगे इसको। तो ये क्या है 8 और यानी कि घड़ी की दिशा में संख्याओं में 7 के बढ़ते हुए गुणांक जोड़े जाएंगे। तो 8 में क्या जोड़ोगे, 7 गुणा में 1 यानी कि 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या जोड़ोगे, 15 में 7 का गुणांक यानी 2 जोड़ोगे तो 7 दूनी 14 और 15 कितना होता है, 29 होता है। और 29 में 7 का गुणांक यानी 3 से गुणा करोगे तो 29 प्लस में 21 जोड़ोगे तो वो आपके पास क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे क्या है 1, 2 और यहाँ पे कितना आना चाहिए आपके पास है 1 के बाद 2 और 2 के बाद है 4 यानी कि इस पैटर्न में। तो 7 चौके 28। तो ये आपके पास क्या मिलेगा 57 और 57 में अब देखो 1, 2, 4 फिर 8 आएगा। 7 चौके 7 को गुणा करो 8 से तो 57 प्लस में 8 7 56 और वो आंसर कितना होगा 100 और 113। अब यहाँ पे 113 प्लस में 7 गुणा में 1, 2, 4, 8 अब क्या करेंगे 16। तो ये आंसर क्या होगा आपके पास है 113 प्लस में 16 7 गुणा करोगे तो आपके पास ये कितना होगा 7 छिक्का 42, 4 और 7 एकम 7 और 4 11। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 225। तो ये टिक होगा आपका 225 आंसर। तो इस प्रकार से आप हैं 7 के गुणज आप बढ़ते क्रम में लगाओगे तो 7 एकम 7
फिर जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इस टाइप से 7 के गुणज जुड़ते जा रहे हैं और आपके पास लास्ट आंसर क्या आएगा, 225 आएगा। तो आप इसको लिख दीजिए। तो इस टाइप से आपके पास आंसर है मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कैसे लगा ये जो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको समझना ही पड़ेगा, ये याद रखना। अगर पैटर्न नहीं समझ आएगा तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगा देंगे, और टाइम ही तो आपकी बचत का करने का सबसे पहला काम होगा। तो ये आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे किस प्रकार से इनका टाइम मैनेज करना है आपको और किस प्रकार से इनको सोल्व करना है। तो इसमें 11, 6, 8, क्वेश्चन मार्क 12, 17, यहाँ पर 25, नेक्स्ट है आपके पास 34, 19, यहाँ पे 19, 28 और 11। तो 1 नंबर ऑप्शन में 9, 2 नंबर ऑप्शन में 13, 3 नंबर ऑप्शन में 15 और 4 नंबर ऑप्शन में 16। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न बनाना है आपको, और ये किस टाइप से पैटर्न काम करेगा वो आप क्या है, तो इसमें पैटर्न किस प्रकार से बनेगा। देखें कि ये कॉलम है आपके पास, फर्स्ट कॉलम 17 का 11 में माइनस करोगे और 25 को 19 में माइनस करोगे तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो आप यहाँ से पैटर्न बनाओगे, 17 में से 11 को घटाया बराबर 25 में से 19 को घटाया तो बराबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल सही मिल रहा है। 12 में से 6 को घटाएंगे और 34 में से 28 को घटाएंगे तो भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसमें किस में से ये 8 घटाएं और 19 में से 11 को घटाएं तो आपके पास क्या बच रहा है, कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है ना, सॉरी 8। तो इस प्रकार कितने में से घटाएं ये कि 8 बने, तो आपके पास 8 कब होगा, जब 16 में से घटाएंगे तब आएगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 16। तो यही आंसर क्या आपको सेटिस्फाई करेगा। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व करेंगे। तो यही मेथड होता है, एक तुक्का मेथड है ये, कि लुप्त संख्या को आप डायरेक्ट, कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे मतलब पैटर्न होता है बट वो तुक्के से ही आप पता लगाओगे कि किस प्रकार का पैटर्न है। ये नहीं कि कोई मेथड है आपके पास उससे आपको पता लग जाएगा पैटर्न क्या है। जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, सबका जोड़ देख करके देख लो, गुणा करके देख लो, कुछ वही श्रृंखला वाली प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे यूज लगाओगे जो आपको कामगार सिद्ध होगी। नेक्स्ट देखते हैं 2, 4, 6 और अंदर है 48। अब पैटर्न क्या होगा वो नज़र लेके आना है आपको। 3, 4, 5 गुणा में सॉरी यहाँ 60 और अब यहाँ पे कितना है 4, 5, 6। तो कईयों में तो देखते ही पता लग जाएगा और कईयों में थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो पहले में आएगा 80, दूसरे में आएगा 90, तीसरे ऑप्शन में आपके पास 100 और चौथे ऑप्शन में 120। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखोगे कि 2 चौके 8, 8 छक्के 48, यानी कि 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में बराबर कितना होगा 48। नेक्स्ट में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 देखते ही बन रहा है 4 4 3 12 50 60। यहाँ से 4 गुणा में 5 गुणा में 6 तो आंसर कितना आएगा 5 छक्का 30 और चौके 120। तो आंसर आपके पास 120 रहेगा। तो इस टाइप से आप बाहर की तीनों संख्याओं का गुणा अंदर की तरफ मिल रहा है तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे, उसका आंसर है टिक कर दोगे। तो उदाहरण नंबर में 8 में देखेंगे हम। तो उदाहरण संख्या 8 क्या कहती है, यहाँ से ये सर्कल है। तो सर्कल में डियर स्टूडेंट आपके पास इस प्रकार से मिले, यहाँ पर 1, 2, 2, 4, 8, 32, यहाँ पर 256 और यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि 5482। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि 5632। ऑप्शन नंबर 3 कहता है 6084 और 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि 8192। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये पैटर्न बनेगा और उसका आंसर है किस प्रकार से आएगा।
तो अब देखें कि 1 की गुणा 2 के साथ करें तो आपके पास 2 बन रहा है, 1 की गुणा 2 से करें तो ये 2 बन रहा है। अब इन दोनों का गुणा ये आ रहा है, अब इन दोनों का गुणा ये आ रहा है, इन दोनों का गुणा ये आ रहा है, इन दोनों का गुणा ये आ रहा है, इन दोनों का गुणा ये आएगा और इन दोनों की गुणा क्या आएगी, यानी कि आपको देखा 2 दूना 4 यहाँ पे आया, फिर 4 को गुणा किया 2 से तो 8 आया, फिर 8 को गुणा किया 4 से तो यानी कि 32 आया, और 32 को गुणा किया 8 से तो 256 आए। तो इस प्रकार से आपको ये मिल गई। अब 32 को गुणा करेंगे 256 में तो वो आपके आंसर क्या आएगा, तो 256 को 32 से गुणा करें तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, 512 मिलेगा, और गुणा में 3 से गुणा करें तो 6 × 18 असल 1, 15 और 1 16 असल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, सीधा सीधा साफ साफ फोर्थ ऑप्शन यानी 8192। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा ये क्वेश्चन जो कि आप बेहद ही आसान ट्रिक के साथ यानी कि बेहद ही आसान सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास उदाहरण नंबर 9। तो यहाँ से उदाहरण नंबर 9 में ये टेबल दी हुई है, टेबल 4/3 की यानी 3/4 कह लो, 1 2 3 4, यहाँ पे कॉलम 4 हैं, 2 इसकी रो हैं, तो ये बन रहा है। तो यहाँ पे एंट्री ये है, और नेक्स्ट में 6 3 8, और यहाँ पे 48 और 84, यहाँ पे ये। तो डियर स्टूडेंट, इसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन इस प्रकार से मिल रहे हैं, 100, दूसरा आपका 120, तीसरा आपका 140 और चौथा आपका 240। तो आपके पास इस प्रकार से पैटर्न है, और पैटर्न में देखेंगे कि पहले की जो 3 संख्याओं का गुणन है, पहली पंक्ति में 3 संख्याओं का गुणन है वो क्या है, चौथी पंक्ति में आपके पास से मिल रहा है। तो पहली 3 संख्याओं का गुणन, 3 संख्याओं का गुणा चौथी संख्या मिल रही है, चौथी संख्या मिलती है कि 2 गुणा में 4 गुणा में 6, तो 6 चौके 24 दूनी 48, 4 गुणा में 7 गुणा में 3, तो यानी 7 या 21 चौके 84, यहाँ पे 5 गुणा में 6 गुणा में 8, तो 8 5 40 और 6 चौके यानी कि 24, यानी 6 चौके 24 यानी 240 आंसर है, आपको टिक मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आप इसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 10 में आपको इस प्रकार से कोई बॉक्स मिलेंगे, उनमें संख्याएं इस प्रकार से लिखी होगी कि 1 2 3 4, यहाँ पर 1 4 9 16, देखते ही पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 2 8 4 और 6, तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट में देखते ही पता लगेगा कि 7 4 5 6, तो 25 16 49 36। तो मैंने बिना देखे इसका आंसर लिख दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते बोलो। तो ये तो डायरेक्ट आप आंसर बता ही दोगे इसका कितना आएगा। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखते ही पता लगने वाले और थोड़ा सा घुमा के देने वाले भी मिलेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो यहाँ पर अंदर वाले अंकों का वर्ग बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिखा गया है। तो आप क्या कहेंगे कि अंदर वाले अंकों का वर्ग बाहर लिखा गया है, तो आपके पास 8 का वर्ग क्या होगा 64, और जो कि किसके स्थान पर है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे है। तो आंसर क्या आएगा 64 आएगा। तो आप इसको टिक कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट उदाहरण नंबर संख्या देखते हैं 11। उदाहरण संख्या 11 में यहाँ पर आपको इस प्रकार से वही बॉक्स मिलेगा 3 4 का, और 1 2 4 2 3 3 3 4 5 14 29 14 29 और यहाँ क्या होगा। तो अब इसका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 60, तीसरा 70 और चौथा 80। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्यूशन करके देखोगे और वो क्या आए तो वो देखना है हमें। तो यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इनके वर्ग का जोड़ क्या आता है, 14 आता है, क्यों गुणा करने पे तो 6 बनता है, जोड़ने पे ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो वर्ग करके जोड़ने पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 1 4 9, तो 9 और 1 है 10 और 4 14, तो बन रहा है 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, कितना होगा 4 9 और 16, तो यहाँ पे 29 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या बनना चाहिए, 16 9 और 25, तो यहाँ पे आपको 25 और 25 क्या बनेंगे, 50 बनेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका 50 मिल जाएगा, और ये बिल्कुल ही इजी आपको क्वेश्चन नज़र आएगा। तो इस टाइप से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 में बिल्कुल ये ऐसे क्रॉस में 3 2 3 8 27 इस प्रकार से, यहाँ पे मिलेगा 4 5 और यहाँ पे 64, यहाँ पे 125, यहाँ पे 6 7, तो यहाँ पे 216 और यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल देखते ही नज़र आ जाएगा। ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। ऑप्शन क्या है 343, 2 नंबर ऑप्शन है 443, 3 नंबर ऑप्शन है कि 543 और 4 नंबर ऑप्शन है कि 643। तो बिल्कुल आप क्या करोगे, इसका आंसर निकालने के लिए एक पैटर्न को समझोगे, और वो पैटर्न साफ नज़र आ रहा है जैसे कि शीशे में मुंह। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बनेगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 27 होगा, यानी कि ऊपर वाले अंकों का घन क्रॉस में लिखा गया है, क्रॉस में लिखा गया है। तो यहाँ 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, तो यहाँ पर 7 का घन क्या आएगा 343, और वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये आंसर क्या होगा 343। इस टाइप से आप इसको सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप सर्कल में क्वेश्चन उदाहरण नंबर 13। तो डियर स्टूडेंट उदाहरण नंबर 13 में ये सर्कल दिया हुआ है, और ये 4 संख्याओं का सर्कल है, जहाँ 0 7 26 और ये टाइप दिया हुआ है, और एक नंबर ऑप्शन है 45, 2 नंबर ऑप्शन है 60, 3 नंबर ऑप्शन है 60, यहाँ पे 2 बार क्यों दिया हुआ 60, यहाँ पे कुछ और लिख लो, 60 की जगह 62 लिख लो, और 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 63, मिस प्रिंट हुआ है कोई ऐसा ही। जो आंसर होगा वो हम चेक कर लेंगे कि सही है कि गलत, वो अपने को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 0 कब आएगा, 7 कब आएगा, 26 कब आएगा। तो आपको देखने में ये समझ आ रहा होगा कि 1 की पावर 3 में से 1 कम करें तो 0 बनेगा, 2 की पावर 3 में 1 कम करें तो 8 में से 1 गया 7 बनेगा, 3 की पावर 3 में देखो 0 1 2 3, 3 की पावर 3 में 1 कम करेंगे तो 27 में से 1 गया 26, और अब क्या करेंगे 4 की पावर 3 में 1 कम करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 में से 1 कम करेंगे तो वो कितना होगा 63। तो आंसर कितना होगा 63, और वो किसके स्थान पे है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे है। तो ये आपके पास आंसर क्या रहेगा 63 रहेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप बिल्कुल ईजी वे में इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपको कैसा लगा क्वेश्चन कि 0 7 और 26 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, 45 62 60 63 इसके ऑप्शन हैं।
तो यहाँ 1 की पावर 3 में सोचने की बात है कि 1 की पावर 3 में से 1 कम करेंगे तो 0 बनेगा, 2 की पावर 3 में से 1 कम करेंगे 7 बनेगा, और 26 3 की पावर 3 में 1 कम करेंगे तो 27 में से 1 गया 26, और 4 की पावर 3 में 1 कम करेंगे तो 64 में से 1 कम होगा, वो क्या बनेगा 63। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करोगे। तो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं 14 नंबर। तो यहाँ से डियर 14 नंबर उदाहरण में आपको दिया हुआ होगा सर्कल के अंदर 10, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 8 27 64, फिर उसके बाद सर्कल में 8 27 64, यहाँ पे 125 और अंदर क्या दिया हुआ है 14। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ पर 27, यहाँ पर 64। देखते ही आपको ये संख्याएं याद होनी चाहिए, घन क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं। ये संख्याएं अगर आपको समझ आ रही है तो आप देखते ही आंसर लगा दोगे इनका। पहले ऑप्शन में 2, दूसरे ऑप्शन में 9, तीसरे ऑप्शन में 1 और चौथे ऑप्शन में 18। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि 1 होता है 1 की घन, 2 की घन 3 होता है, तो 1 2 की घन, आगे आएगा 3 की घन और ये आएगा 4 की घन। तो इनको जोड़ोगे तो ये आंसर क्या होगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, तो यानी 3 3 6 और 4 है 10 बन रहा है बिल्कुल अंदर। ये किसकी घन होती है 2 की, प्लस में ये 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 5 4 9 और 2 11 और 3 14 बन रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या होगा 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। तो इसका जोड़ करोगे तो 6 4 10 और 5 15 3 18, तो ये 18 आंसर आपको मिलेगा। तो 18 आंसर मिलेगा और इसको आप टिक कर दोगे। तो ये आप इस पैटर्न से इनको सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 15। तो उदाहरण नंबर 15 में आपको दिया हुआ है इस प्रकार से 18 19 और नीचे दिया हुआ है 35, और यहाँ पर 22, यहाँ पे 24 और नीचे दिया हुआ है 43, यहाँ पे 26, यहाँ पे 27 और नीचे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन आपके पास इस टाइप से हैं कि पहला ऑप्शन 49, दूसरा ऑप्शन 76, तीसरा ऑप्शन 89 और चौथा ऑप्शन 94। तो अब इसमें क्या पैटर्न बनेगा और वो किस प्रकार से आंसर आएगा। तो आप देखोगे कि ऊपर की दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 18 प्लस में 19, तो ये इसका जोड़ होगा 37, और 37 में से 2 कम करोगे तो वो कितना होगा 35। नेक्स्ट करोगे 22 प्लस में 24 और इनका जोड़ कितना हुआ 46, और 46 में से 3 कम करोगे तो वो कितना हुआ 43। 46 में से 3 कम करोगे 43। 26 और 27 को जोड़ोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा देखें कि 7 और 6 13, असल 1 और 53। 53 में से 4 कम करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 49 आना चाहिए, और वही आपके पास क्या बन जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट पैटर्न आप फिक्स रखोगे कि 2 3 4 का जो पैटर्न बन रहा था घटाने वाला, तो वो आपने देख लिया, और 2 संख्याओं को जोड़ करके फिर पैटर्न 2 3 4 घटा रहे हो, तो यानी कि आंसर क्या आएगा 49 आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 16 देखते हैं डियर स्टूडेंट। उदाहरण नंबर 16 में इस प्रकार से ये दिया हुआ है, यहां पर आपको इस प्रकार से कट लगाया हुआ है 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखें, यहाँ 5, यहाँ पे 13, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा गया। तो ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। तो अब देखेंगे कि किस प्रकार से ये पैटर्न बनेगा, और पैटर्न भी जैसे कि आप इन दोनों संख्याओं का यहाँ से छोटी संख्या से आप सोल्व करें। अंदर खाने उसके अंदर जो खाना है उसके वामावर्त आगे वाली दिशा को जोड़ें तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, और अब 5 में ये 3 जोड़ें तो इसमें ये 5 में 3 जोड़ें तो 8 आएगा, और 8 में ये 4 जोड़ें तो यहाँ पे क्या आएगा 12, और 12 में 1 जोड़ें तो 13। बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। तो यानी कि 5 में ये 3 इसके सामने वाला जोड़ें तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से छोटी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं
तो 5 में 3 यानी कि अंदर सामने जो अंदर है उसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 8 के अंदर क्या होगा 4, तो ये 12 आएगा, और 12 के अंदर जो उसके सामने क्या है 1, तो ये क्या आएगा 13। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर कौन होगा 12 होगा, और 12 एक पैटर्न में आ रहा है। तो इस टाइप से बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार इसको आप सोल्व करें। उदाहरण नंबर 17 में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये बॉक्स आपको दिया हुआ है, और वही 3x3 का 4 3 8 9 4 3 8 9 5 1 2 7 और क्वेश्चन मार्क है क्या होगा। तो अब देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में 6, ऑप्शन नंबर 2 में 8, ऑप्शन नंबर 3 में 14 और ऑप्शन नंबर 4 में 15 दिया गया। तो यहाँ पर आप सोल्व करोगे कि इनका सबका जोड़ देखते हैं। तो ये ऑप्शन जोड़ करोगे किस प्रकार से 9 4 9 13 और 2 15। तो यानी कि पंक्ति के सभी अवयवों का जोड़, पंक्ति के सभी अवयवों का योग 15 आ रहा है। तो इसमें कितना आ रहा है 10 और 5 15, और इसमें भी 15 आना चाहिए। तो 8 प्लस में 1 प्लस में x जोड़ें तो 15 आना चाहिए। तो x का मान क्या आएगा 15 में से आप 9 घटा दोगे तो आंसर आएगा x बराबर है 6। तो आंसर क्या होगा पहला। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे 6 को टिक करोगे, तो ये आपके पास आंसर है मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट 18वां, और 18वां आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 18, और ये सर्कल आपको दिया हुआ है, और सर्कल में इस टाइप से भरे हुए हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर गड़बड़ कर दिया गया। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 13, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नहीं सही है एकदम। तो अब इसका आंसर आप मैच करोगे। तो 1 4 6 8 में से आंसर आपको मैच करवाना है। तो आप इसका पैटर्न देखोगे सबसे पहले। तो पैटर्न में घड़ी की दिशा में आप देखें तो घड़ी की दिशा में ये सबसे छोटी संख्या से आप पैटर्न शुरू करते हो। तो इसका जोड़ कितना हुआ 5, और इनका जोड़ क्या हुआ 8, और इनका जोड़ क्या हुआ 13, और इनका जोड़ क्या होगा, तो आपके पास 13 और 8 21 होता है। तो यानी कि आप देखना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 आ गए, लेकिन यहाँ से आपको ऑप्शन देखना था। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 1, सेकंड दिया गया है 4, और 3 नंबर ऑप्शन दिया है 6, और 4 नंबर ऑप्शन दिया है 8। तो आप क्या करोगे, अब 8 और 13 को जोड़ के आप 21 तो बना नहीं दोगे, ये समझ आएगी होगी मेरी बात, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से क्या जोड़ें जब आपको 3 मिले, तो यहाँ से 1 लिखें तब आपको ये इसका पैटर्न बन रहा है। तो इसके पैटर्न में यहाँ तक आएगा। तो 1 में 2 जोड़ें तो 3 आएगा, तो जो कि क्वेश्चन मार्क होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, यहाँ से हमने बैक क्या कर लिया, बैक आपको सोल्व करना सिखा दिया कि 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 में 3 है, 8 में 5 जोड़ोगे 13 आएगा। तो आपके पास आंसर कौन सा होगा 1 नंबर होगा, तो यानी 1 होगा। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास उदाहरण नंबर है 19। तो उदाहरण नंबर 19 में दिया गया है उदाहरण नंबर 19 में यहाँ 30 दिया हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पर 42 दिया हुआ है, 2 3 4 5, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो 5 4 3 6। तो इस टाइप से, तो यानी कि हमने क्या किया, ये आपके पास पैटर्न क्या होगा वो देखना है। पैटर्न आपको समझ आ गया तो उसके बाद ये कुछ नहीं बचता। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 को जोड़ोगे तो 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 को गुणा करोगे 3 से तो वो 30 आएगा। अब इनका जोड़ करोगे 5 और 5 10 और 4 14, तो 14 को 3 से गुणा करोगे तो 42 आएगा। इनका जोड़ करोगे तो ये 10 और 5 है 15 3 18, तो 18 को 3 से गुणा करोगे तो 18 तिया 57, तो यानी कि 18 तिया
54। तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? 54 होगा, 57 नहीं, 54। तो इस टाइप से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इजी एकदम, उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 में यहां से दिया गया क्या है? क्वेश्चन मार्क 27, 21, 15। तो अब इसके ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो 1 नंबर ऑप्शन 7, 2 नंबर ऑप्शन 8, 3 नंबर ऑप्शन है 7, 8, 9 और यहाँ 4 नंबर ऑप्शन है 10। तो इसमें आप पैटर्न बनाओगे और पैटर्न बनाने के बाद इसका आंसर आप दोगे। तो पैटर्न बनाने के बाद जो आंसर आएगा तो वो आपको देखना है कि क्या आना चाहिए। तो 27 है, 27 में से 6 घटाते हो तो आपके पास क्या बचता है? 21 बचता है। और 21 में से 6 घटाते हो तो क्या बचता है? 15 बचता है। और 15 में से 6 घटाते हो तो आपके पास क्या बचता है? 9 बचता है। तो इस प्रकार आपके पास आंसर कौन सा होगा? 9 नंबर। तो ये आपके पास है आंसर है, मिल जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 नंबर उदाहरण। तो इस टाइप से आज यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे। जो भी क्वेश्चन है आपको डाउट में तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू। बने रहिए इस चैनल पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिले। थैंक यू।